हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह की मठरी। मठरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है चाय के साथ। कोई भी मेहमान आ जाए तो आप उनको चाय के साथ नाश्ते के रूप में दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मठरी। इसके लिए हमने मैदा लिया है। मैदे में हमने नमक डाल दिया है, 1.5 चम्मच करीब मैदा में नमक डाल दिया है। और उसके बाद हम अजवाइन को क्रश करके डाल देते हैं। अजवाइन क्रश करने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी भी हाथ से मसल करके डाल देते हैं। और सारे सामान को मिक्स करते हुए इसमें हमने आधी कटोरी भर के मोवन डाला है, जिससे कि हमारी मठरी खस्ता बने। और हमने हल्का गर्म पानी लिया है। गर्म पानी में हमने डाल के हमने इस मैदे को सान लिया है। जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमने मैदे के आटे को लगाया है। और 10 मिनट इसको एक बर्तन से प्लेट से बंद करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम प्लेट हटा के मैदे को थोड़ा सा हाथ से मसल लेते हैं अच्छी तरीके से। 2 मिनट करीब मसलने के बाद हमने इसके 2 भाग कर दिए हैं, क्योंकि हमको 2 तरह की मठरी बनानी है। सबसे पहले कि हम एक भाग के छोटी सी लंबा आटे को पहले लंबा कर लेते हैं, इस तरह से गोल गोल करके। फिर छोटी सी हम इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने छोटी सी सारे आटे की लोई काट लिया है। अब एक लोई को उठाते हैं और उस लोई को एक हम कद्दूकस लेते हैं। देखिए, ये छोटे छेद वाला कद्दूकस ले लेते हैं। उसमें हम इस लोई को इस तरह से मसल के थोड़ा सा हल्का सा गोल करके इस तरह से रख के दबा देते हैं। हाथ में अंगूठे के उसके नीचे से दबा देते हैं। ये देखिए, ये एक लोई लिया, इसको उसके ऊपर रखा कद्दूकस के ऊपर। ऐसे हमने हल्के हाथ से हमने दाब दिया। अब इसमें बना दिया, मठरी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हमने सारी लोइयों की मठरी बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम दूसरे आटे को लेते हैं। उस आटे को भी गोल करके उसकी छोटी सी हमने लोइयाँ काट लिया है दूसरी तरीके के मठरी बनाने के लिए। अब इस लोई को हम बेल लेते हैं। इसकी हम छोटी सी पतली सी पूड़ी बेलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने छोटी सी पूड़ी बेल लिया है। घुमा के हमने पूड़ी बेल लिया है। ये देखिए, पतली सी पूड़ी बेल लेते हैं। अब इसके सब चारों तरफ हमने थोड़ा सा पानी लगा दिया है। अब इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसको दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर देते हैं। 3 तरफ से हमने इसको मोड़ लिया है। ये देखिए, इसके 4 ठो भाग दिख रहे हैं। अब इसको ऊपर से हल्का सा दाब देते हैं। इसी तरीके से हमने सारी मठरी तैयार कर ली है। अब इसको धीमी आंच में हम तलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने बिल्कुल से धीमी आंच करके इसको हम तलते हैं। उलट पलट करके हम तलते हैं। इसको हम गुलाबी होने तक तलते रहते हैं। और फिर जब तल जाती हैं तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब जो हमने दाब के मठरी बनाई थी उसको भी इसी तरीके से धीमी आंच में तलते हैं। ये देखिए, हमने सारी मठरियों को इसी तरीके से धीमी आंच में पकने के लिए डाल दिया है। जब मठरी ये पकने लगती हैं तो ये फूल के धीरे से ऊपर आ जाती हैं। गैस की आंच हम अपने अनुसार हल्की सी धीमे और तेज़ करते रहते हैं। जब तेज़ हो जाती है उसके बाद थोड़ी देर में हम फिर धीरे कर देते हैं। इसी तरीके से हमने इसको भी गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया है धीमी आंच में। ये देखिए, ये भी मठरी हमारी तल के तैयार हो गई हैं। अब सारी मठरियों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, मठरी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। परतदार मठरी हमारी ये तैयार है। एकदम खस्ता और मुलायम मठरी तैयार है। ये देखिए, इसको हम फोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, एकदम से नरम, खस्ता और बिल्कुल मुलायम मठरी तैयार हो गई है। दोनों तरह की मठरी हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में।